सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिआता व मन सल्ला अलैहि मिआतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार। जी, और जिसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 200 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश-शुहदा, और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। बचा दे तुमको जो दोज़ख से ऐसे मोहसन पर, सदा सलाम कहो उम्र भर दुरूद पढ़ो। अब्स गुनाहों की शामत में मारे फिरते हो, खुदा की तुम पे रहमत हो अगर दुरूद पढ़ो। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज जो हम जुमातुल मुबारक के इस प्यारे रूहानी प्यारे इज्तिमा में जो मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, वो मौजू है अहले जन्नत और अहले जहन्नम का मुकालमा। अहले जन्नत और अहले जहन्नम की आपस में जो बातचीत है, जो एक दूसरे के साथ उनका मुकालमा है, उस पर जो ये बात है आज हमारा मौजू है। इस मौजू को समझने के लिए मैंने पारा 29 सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 40 से 47 तिलावत की। इसमें मेरा रब फरमाता है, बागों में होंगे वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से कौन सी चीज तुम्हें दोजख में ले गई। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे और मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे और हम इंसाफ के दिन को जुटलाते रहे यहां तक कि हमें मौत आ गई। कुरान पाक की इन 7 आयात करीमा का तर्जमा मैं आपकी गोशगुजार कर चुका हूं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकाने रसूल, रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी व सारी है। आज जुमातुल वदा है। रमजान आया और बिल आखिर चल दिया। कुछ ही दिन पहले की बात है कि आशिकान रमजान इस इंतजार में थे कि रमजानुल मुबारक आने वाला है। फिर रमजान की तैयारी की जा रही थी, मगर ये बरकत वाले दिन तेजी से गुजरते चले गए। बस चंद ही दिन बाद माह रमजान हमसे रुखसत हो जाएगा। रमजान अब जा रहा है, हाय तड़पा के रमजान चला है। जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, हाय तड़पा के रमजान चला है। अश्क आंखों से अब बह रहे हैं, हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं। वो दिल गमज़दा जानता है, हाय तड़पा के रमजान चला है। करके तकसीम बख्शिश की असनाद, रंजीदा दिल करके तू शाद। सबको रोता हुआ छोड़ता है, हाय तड़पा के रमजान चला है। अभी चंद दिन बाकी हैं और ये मुबारक घड़ियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी।
इन मुबारक लम्हात को गनीमत जानते हुए खूब तौबा इस्तगफार कर लीजिए, जितना हो सके नेकियां कर लीजिए, अपने वक्त को जिक्र इलाही में गुजारिए, दुरूद पाक से अपने दिल रोशन कर लीजिए कि जिंदगी में दोबारा माह रमजान नसीब होगा या नहीं, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह पाक हमें इन मुबारक लम्हात को गनीमत जानने और इनमें खूब नेकियां करके बख्शिश का सामान इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। कहने वाले यूं भी कहते हैं, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। तो कई आए जिनको माह रमजान नसीब हुआ और उन्होंने इस माह रमजान को गनीमत जाना और रब की बारगाह से बख्शिश की खैरात मांगी, रब ने उनको बख्शिश के परवाने अता कर दिए। और कई ऐसे होंगे कि जो माह रमजान में भी सरेआम रोजे के वक्त में खा पी रहे होंगे। कई ऐसे होंगे कि जो माह रमजान के आम दिनों में भी, इन दिनों में भी, दोपहर के औकात में भी, जिनका सिलसिला जो है वो सरेआम जो है ना वो चल रहा है। और इससे बढ़कर हमारे औकात जिंदगी, हमारे रमजान मुबारक के अय्याम जैसे तैसे गुजर रहे हैं, ये हमारे सामने है। कितना वक्त हमारा मस्जिद में गुजरता है, कितना वक्त हमारा मस्जिद से बाहर गुजरा है। खैर, हम अपने मौजू की तरफ आए। हमने इब्तिदा में जो पारा 29 सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 40 तक 47 सुनी, यानी ये 10 आयात सुनने की सादत जो हमने हासिल की, इन आयात में क़यामत का एक मंजर बयान किया गया है। अगर आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे तो क़यामत का मंजर बयान किया गया है। ये अहले जन्नत और अहले जहन्नम, इनके दरमियान होने वाला एक मुकालमा है जिसको रब्बे करीम ने कुरान में बयान किया है। यानी उनकी जो आपस की बातचीत है, ये बातचीत कब होगी? अहले जन्नत क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे जहन्नमी? आइए कुरानी आयात और इनकी वजाहत सुनते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, बागों में होंगे वो पूछ रहे होंगे मुजरिमों से। यानी अहले जन्नत जन्नत में रहते हुए जहन्नमियों से सवाल पूछेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रोजे क़यामत हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते, इनके बाद सिद्दीकीन और शुहदा, ये सब गुनाहगार मुसलमानों की शफाअत करेंगे। यहां तक के सब अहले जन्नत यानी गुनाहगार मुसलमान जिन्होंने बिल आखिर जन्नत में ही आना था, जन्नत में, और सब जहन्नमी यानी काफिर जिन्होंने हमेशा जहन्नम ही में रहना है, ये जहन्नम में रह जाएंगे। अब अहले जन्नत जन्नत में रहते हुए जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में ले गई? कौन पूछ रहे हैं? अगर आपकी तवज्जो है तो किन्होंने पूछा है? जन्नत वालों ने पूछा। किन से? दोज़ख वालों से। क्या पूछा? कि कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में ले गई? अहले जन्नत के इस सवाल के जवाब में जहन्नम में मौजूद काफिर जहन्नम में ही रहते हुए जवाबन अपने 4 जुर्म गिनवाएंगे। कितने? 4 जुर्म ये गिनवाएंगे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। वो क्या कहेंगे? हम नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते थे।
हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि हमें मौत आ गई। ए आशिकाने रसूल, ये 4 जुर्म हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। हमें चाहिए कि इन 4 बुरे जुर्मों से अपने आप को बचाया करें। क्यों? क्योंकि ये तो कुफार के जुर्म हैं, काफिर हैं वो लोग कि जो जहन्नम में होंगे। उनसे जन्नत वाले पूछेंगे कि आपको किस चीज है, वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से आपका ठिकाना जहन्नम हुआ। अब वो अपने 4 जुर्म गिनवा रहे हैं। वो कौन? जहन्नमी। अब आज हमने ये सुनना है कि ये जहन्नमियों के जो 4 जुर्म हैं, क्या हम में तो नहीं पाए जा रहे? वो जो जहन्नमियों के 4 जुर्म हैं, ए आशिकाने रमजान, ए आशिकाने रसूल, बड़ी तवज्जो से ये 4 जुर्म सुनने हैं। माह रमजान की चूंकि आखिरी घड़ियां हैं और इंशाअल्लाहुल करीम कल जो रात आने वाली है वो 27वीं की रात है, शब कद्र की रात है। लिहाजा इन बाबरकत दिनों की बरकत लूटते हुए आज हमें यह पक्की सच्ची नीयत बना लेनी चाहिए कि हम जहन्नम में ले जाने वाले इन 4 जुर्मों से जिंदगी भर बचते रहेंगे। जिसको समझ आ रही है वो जोर से कहे। हम इन 4 जुर्मों से जिंदगी भर क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, क्या करेंगे? हम बचते रहेंगे। कौन कौन से जुर्म हैं? अहले जहन्नम अपना पहला जुर्म बताते हुए कहते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। इससे मालूम हुआ नमाज ना पढ़ना ये जहन्नम में ले जाने का सबब है। याद रखिए, एक है नमाज के फर्ज होने का इनकार करना। अगर कोई शख्स माअज़ अल्लाह नमाज की फर्जियत का ही इनकार कर दे, वो तो काफिर होकर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर इसी हाल में मर गया तो पक्का जहन्नमी होगा। क्या होगा जी? और हमेशा हमेशा उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम। मगर वो शख्स जो नमाज को फर्ज तो मानता है मगर पढ़ता नहीं है, उसको समझता तो है कि ये फर्ज है लेकिन पढ़ता नहीं है, इसे भी इबरत हासिल करनी चाहिए। क्यों? जहन्नमी ये ना कहेंगे हम नमाज को फर्ज नहीं मानते थे, बल्कि वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। फर्ज का इनकार नहीं करते थे बल्कि नमाज नहीं पढ़ते थे। मालूम हुआ नमाज पढ़ना यह मुसलमान होने की निशानी है और नमाज ना पढ़ना यह काफिरों का तरीका है। अफसोस कि इन नादान मुसलमानों पर जो नमाज को फर्ज तो मानते हैं, इसके बावजूद नमाज में सुस्ती करते हैं। इनके मुतालिक हदीस पाक में आता है, हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का है। हमारे और काफिरों के दरमियान किस चीज का फर्क है? जी, नमाज का फर्क है। एक और हदीस पाक में फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया अल्लाह पाक का जिम्मा इससे बरी है। यानी नमाज की बरकत से इंसान दुनिया में आफतों से, मरते वक्त खराबी खातिमा से, कब्र के इम्तिहान में फेल होने से, हशर में मुसीबतों से अमन में रहता है। लिहाजा जो जानबूझकर नमाज तर्क करता है वो अल्लाह पाक की अमान में नहीं रहता है। ए आशिकान रसूल, नमाज ना पढ़ना कितना नहुसत वाला अमल है, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाइए, इस हिकायत से लगाइए। चुनाचे एक बार अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक पहाड़ पर गुजर हुआ। आपने देखा वहां एक शहर है, अल्लाह पाक ने इस शहर को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वहां बागात हैं,
फल फूल हैं, वहां के रहने वालों के पास माल मवेशी भी हैं, और सब अल्लाह पाक की इताअत और इबादत करते हुए खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन शहर वालों ने जब अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपकी नहायत ताजीम की और बहुत एहतराम से पेश आए। 3 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा इसी जगह से गुजर हुआ तो आप ये देखकर हैरान रह गए कि इस शहर के बागात और मकानात उजड़ गए हैं, नहरें और चश्मे खुश्क हो चुके हैं, अब ना वहां फूल और फल हैं, ना जानवर, ना कोई आदमी वहां रहता है। ऐसे खुशहाल शहर का ऐसा शिकस्ता हाल देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, इलाही, इस शहर के लोग किस मुसीबत में गिरफ्तार हुए? इनके दरख्तों, चश्मों और इमारतों की बर्बादी का क्या सबब हुआ? इनको नजरे बद लगी या किसी ने इन पर जादू कर दिया, किसी दुश्मन ने इन्हें शिकस्त दी, या तेरी इताअत और फरमा बरदारी छोड़ने की इन्हें सजा मिली है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस अर्ज पर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, अल्लाह पाक के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, इस शहर को ना तो नजर लगी, ना इन्होंने अल्लाह पाक की इताअत तरक की, ना इन पर जादू किया गया। इनकी बर्बादी का असल सबब जो हुआ वो ये हुआ कि एक रोज इस शहर से एक बेनमाजी का गुजर हुआ। इस शहर से एक बेनमाजी का गुजर हुआ, उसने इनके चश्मे में मुंह धो लिया। इस बेनमाजी के चेहरे से लगने वाले पानी की यह नहूसत हुई कि इनके चश्मे सूख गए, इनके बागात वीरान हो गए और यह शहर उजड़ गया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ईसा अलैहिस्सलाम, आपने बेनमाजी की दुनियावी नहूसत तो मुलाहिजा फरमाई है, रोजे क़यामत जहन्नम को नमाज ना पढ़ने वालों ही से भरा जाएगा। किन लोगों से भरा जाएगा? बेनमाजियों से भरा जाएगा। क़यामत वाले दिन जहन्नम को किन लोगों से भरा जाएगा? बेनमाजियों से। होगी दुनिया खराब, आखिरत भी खराब, भाइयों तुम कभी छोड़ना मत नमाज। बेनमाजी जहन्नम का हकदार है, भाइयों तुम कभी छोड़ना मत नमाज। कब्र में सांप बिच्छू लिपट जाएंगे, भाइयों तुम कभी छोड़ना मत नमाज। सह सकोगे ना दोज़ख का हरगिज अजाब, भाइयों तुम कभी छोड़ना मत नमाज। देखो अल्लाह नाराज हो जाएगा, भाइयों तुम कभी छोड़ना मत नमाज। या खुदा तुझसे अत्तार की है दुआ, मुस्तफा की पढ़े प्यारी उम्मत नमाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अगर बयान को शुरू से लेकर मैं रिवीजन करता जाऊं साथ ही साथ में, तो जन्नत वालों ने किन से पूछा था? जहन्नम वालों से, कि आपको किन आमाल की वजह से जहन्नम में लाया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 आमाल थे जिनकी वजह से हम जहन्नम में आए, और उनमें से पहला क्या था कि हम नमाजियों के साथ नहीं थे, नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं थे। आज आप और मैं गौर करें, क्या हम नमाजियों के साथ हैं या बेनमाजियों के? आज हमारा बैठना उठना किन के साथ है? आज हमारा सारा दिन किन लोगों के साथ गुजर रहा है? जिनमें नमाज की अहमियत है या नहीं है, वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बकौले कुरान, बकौले अहादीसे करीमा, बेनमाजी कहां होंगे? जहन्नम में। तो बाजार जो लग रहा है वो तो यूं लग रहा है कि जैसे हम जहन्नम में जाने वालों के साथ हैं जी।
और अगर मेरा तेरा बैठना उठना नमाजियों के साथ है तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह जन्नत जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, जहन्नमियों का दूसरा जुर्म, जहन्नमी जन्नतियों के सवाल पर अपना दूसरा जुर्म बयान करते हुए कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ मस्कीनों गरीबों की देखभाल ना करना, इन पर सदका और खैरात ना करना भी ये काफिरों का तरीका है। अब मुसलमानों के यहां भी गरीब मस्कीनों की खबरगिरी करने वाले बहुत कम लोग रह गए। आटे का थैला भी देना है तो 10 आदमियों के दरमियान फोटो उतार कर देना है, तो वगरना तो किसी बूढ़ी गरीब औरत को आटे का थैला पहुंचाना आज नामुमकिन हो गया। ए आशिकान रसूल, हम अपने मुआशरे से गुर्बत का खात्मा ना भी कर पाए तो कम अज कम हम अपने चंद पैसों के जरिए गरीबों की भूख में कुछ तो कमी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? अगर हमने ठान ली तो हम में से वो अफराद जिनको रब ने माल दिया, ये नहीं कि वो साल रमजान का इंतजार करें, 12 माह भी वो कुछ ना कुछ गरीब मस्कीन के घर में खाना पहुंचा सकते हैं। पहुंचाते नहीं। पहुंचाते क्यों नहीं है? वो जिन्होंने लेना है वो भी रमजान के इंतजार में पड़े हैं कि मुसलमान देंदा ही रमजान चले, वो तो करते ही रमजान में खैरात है। जबकि खैरात करने के लिए रमजान का आना जरूरी नहीं है। गरीबों मस्कीनों की मदद ना करना यह काफिरों का तरीका है। मगर अब कई ऐसे काफिर हैं जो वेलफेयर सोसाइटी वगैरह चला रहे हैं, लेकिन याद रखिए काफिरों के ये आमाल दुनिया तक हैं। कहां तक है जी? इन्हें इनके ऐसे आमाल का बदला दुनिया ही में दे दिया जाएगा, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। मगर मुसलमान के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी जन्नत की आला नेमतें हैं। बेशक सदका और खैरात करने वाले करते भी हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, लेकिन यह काम सिर्फ चंद अफराद का नहीं है बल्कि सब मुसलमानों का है। हर मुसलमान को चाहिए कि कुछ ना कुछ सदका और खैरात लाजमी किया करे। जो गरीब है उसे भी चाहिए कि सदका और खैरात का ज़ेन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम तो हमें इसार, कुर्बानी, हमदर्दी का दर्स देता है। हमारे प्यारे आका और मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर अपनी ख्वाहिश तर्क करके दूसरों को खुद पर तरजीह दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, इफ्तार का वक्त हो, प्यास भी लगी हो और पानी सामने हो। अब दिल भी करता है कि ये पानी पी लूं और पानी पीने पर वो बंदा कादिर भी हो, लेकिन अपने ऊपर तरजीह कैसे देगा कि वो पानी अपने सामने वाले शख्स को पिला दे। इफ्तार का वक्त हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी का गिलास भी सामने हो, लेकिन वो क्या करे, अपने ऊपर तरजीह कैसे देगा कि वो पानी सामने वाले को पिला दे। होता नहीं है, करते नहीं हम, बल्कि वो सामने वाले की तरफ भी जो सामान पड़ा होता है हमारी कोशिश होती है कि इधर आ जाए। अफ्तार के दस्तरखान पर बैठेंगे ना तो फल और जो भी वहां पकोड़े, समोसे या जो भी खाने की चीजें वो रब की दी हुई नेमतें पड़ी होती हैं। आप कभी गौर करके देख लीजिएगा, हमारा अंदाज़े जिंदगी कुछ इस तरह है कि हम इफ्तार के वक्त में भी हमारी नजर होगी कि फुलां के पास बोटी पड़ी है, अब अपनी तरफ कैसे खींचनी है, दूसरे को देना तो दूर की बात है। सुभान अल्लाह।
अगर हम जन्नत पाने के लिए बारगाह इलाही से मग़फ़िरत की खैरात हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात कम कर लें, चंद लुकमे थोड़े खा लें और अपनी आमदन से कुछ पैसे बचाकर गरीबों और मस्कीनों पर खर्च कर लिया करें, तो अंदाजा कीजिए अल्लाह पाक हमसे कितना राजी हो जाएगा। जहन्नमियों का तीसरा जुर्म, जहन्नमियों का तीसरा जुर्म, अहले जहन्नम जन्नतियों के सवाल पर अपना तीसरा जुर्म बयान करते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहुदा फिक्र वालों के साथ बेहुदा बातें सोचते थे। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत का बयान करते हुए फरमाते हैं, कुल्लमा गवा गाविन गवैना माहू, यानी जब कोई शख्स गुमराही के रास्ते पर चलता था तो हम इसके साथ हो लेते थे। मालूम हुआ गुमराहों के पीछे चलना, गुमराही वाले कामों में दिलचस्पी लेना और नेकियों से अच्छे कामों से मुंह मोड़ना, यह भी काफिरों का तरीका है और जहन्नम में ले जाने वाले कामों में से काम है। इस मामले में भी अब मुसलमानों का हाल अजीब है। जैसे ही कोई वक्त बर्बाद करने का जरिया जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब करने वाली राह हक से हटाने वाली कोई चीज लॉन्च होती है, तो माजरत के साथ एक तादाद है मुसलमानों की जो उसे अपनाने में पेश पेश है। जब टीवी लॉन्च हुआ, फिर फिल्में, ड्रामे और गाने बाजे लॉन्च हुए, तो उलमा कराम के मना करने के बावजूद देखते ही देखते एक वायरस की तरह यह बीमारी हमारे मुआशरे में फैल नहीं गई थी? क्या घर घर वीसीआर रखने वाले मुसलमान ही नहीं थे? क्या मुसलमानों के घरों में वीसीआर नहीं था? क्या केबल के जरिए फिर मुसलमानों के चैनल अपने घरों में चलाकर गैर मुस्लिमों के चैनल भी चलाए और उनका चलाकर बेहयाई फैलने का सबब बने वाले मुसलमान ही थे? खिलाफे सुन्नत लिबास अपनाने में मुसलमान पेश पेश रहे। दाढ़ियां कटवाकर सुन्नत रसूल को माअज़ल्लाह नाली में बहाने वाले भी मुसलमान पेश पेश हैं। नंगे सर घूमने का रवाज मुसलमानों ने अपनाया, वगरना पहले के मुसलमान सर ढांप कर चला करते थे, सर ढांप कर रहते थे। बेहयाई को हमने अपने मुआशरे का हिस्सा बनाया और इससे आगे बढ़िए। और आज जो कसर हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ जो हमें बुराई के और जहन्नम के अमीर तरीन घड़े में पहुंचाने के लिए फुल चोटी का जोर लगा रही है, वो है सोशल मीडिया। वो क्या है? सोशल मीडिया। एंड्रॉइड मोबाइल ने आकर और भी हमारे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। वो बुराई जिसको करने के लिए, जिससे अपनी आंखों को हराम से पुर करने के लिए हमें शायद सफर करना पड़ता था, पर्दे के अंदर जाना पड़ता था, आज वो हमें एक पर्दे के अंदर दे दी गई, एक मोबाइल के अंदर दे दी गई। क्या ये सब गुमराहियां, बेहयाइयां दीन और जन्नत से दूर करने वाले जराए मुसलमानों ने नहीं अपनाए? जी अपनाए। अब यकीन कीजिए सोशल मीडिया पर मजहबियत को इतना लताड़ा जा रहा है जिसकी हद कोई नहीं है। मस्जिदों पर बेहुदा टिकटॉक बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। जो मुसलमान दाढ़ी वाला है, नमाजी है, सीधा साधा है, आंखें झुकाने वाला है, शर्मीला है, उसको सोशल मीडिया पर किस तरह लिया जा रहा है, गौर कीजिए। और जो अपने आप को चालाक, होशियार, दुनियादार बताता है, उसको सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है? कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने उसको जो है ना वो कमेंट्स दिया जा रहे हैं, कितने उसको, उसके चैनल को, उसके जो भी पेज है उसको सब्सक्राइब किया जा रहा है। कौन? आप कभी देख लीजिए, कभी आप सोशल मीडिया में आप देखिएगा
कितनी तेजी के साथ वो काम जो बिल्कुल अजीबोगरीब होगा हमारे मुआशरे में, जिसमें मुसलमान की दिलाजारी बेशक की जा रही होगी, वो मजाक मस्खरी के जरिए हो, वो किसी भी अमल के जरिए हो, उसको हमारे यहां कितनी जल्दी प्रमोट किया जाता है। कभी गौर करके देख लीजिएगा। जो बहुत स्पीड के साथ सोशल मीडिया पर चीज प्रमोट होगी, उसमें यकीनन किसी इंसानियत की तौहीन की जा रही होगी या मुसलमानियत की तौहीन की जा रही होगी। आप कभी नोट करके देख लीजिएगा। लेकिन आज चूंकि हमारा मौजू मुकालमा है अहले जन्नत और अहले जहन्नम का आपस में, अहले जन्नत ने जो सवाल किया कि आप जहन्नम में कैसे पहुंचे, तो जहन्नमियों ने 4 जवाब दिए कि 4 अमाल की वजह से हम जहन्नम में पहुंचे। उनमें से पहला सबब कि हम बेनमाजियों के साथ थे, नमाज पढ़ने वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा, हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा, बेहुदा बातें करने वालों के साथ थे। आज तू कोई फनी क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर लगाता है, ना देखता है ये मेरी बीवी है, ना ये देखता है मेरी बहन है, ना ये देखता है मेरी बेटी है, सोशल मीडिया पर आम हो जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगी। नहीं, तुझे बस इस चीज की फिक्र है लाइक्स कितने मिल रहे हैं, सब्सक्राइब कितने मिल रहे हैं, मिले पैसा आए बस। मैंने देखा है, यकीन जाने कई अच्छे घराने, उनके घर वालियां सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को पेश कर रही हैं। यार क्या है, लाइक्स मिल रहे हैं जी, वो बातें कर रही हैं, जबकि औरत का लफ्जी मतलब ही पर्दा है। आज ये बेहुदा बातें करने वाले तो आम हैं ही हैं। रही सही कसर हमारे मुआशरे में उन अफराद ने निकाल दी। किन अफराद ने निकाल दी? वो बाजार बीबियां नाते पढ़ने के लिए आ रही हैं सोशल मीडिया पर, माइक लिए हैं, साउंड लगे हैं, तैयार होकर अपने आप को फैशनेबल बनाकर लोगों के सामने लाकर कर क्या रही हैं, नाते पढ़ रही हैं। तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माअज़ल्लाह। और दीने इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दीने इस्लाम इन औरतों को नाते पढ़ने से अलल ऐलान मना करता है जी। औरत का कोई काम नहीं है वो मीडिया पर आए या आवाम के सामने आए। औरत तो बज़ाहिर उसका जिस्म है ही पर्दा है। शरीयत इस्लामिया ने औरत की आवाज पर भी पर्दा नाफिज किया है। औरत की आवाज भी पर्दा है जी। अगर वो नात पढ़े तो हमारे दीन ने, दीने इस्लाम ने यूं बयान किया है कि वो 4 दीवारी के अंदर रहकर इतनी आवाज से पढ़े कि उनकी आवाज सिर्फ औरतों तक पहुंचे, गैर मर्दों तक उसकी आवाज ना जाए। और हमारे यहां क्या किया जा रहा है? वो आ गई हैं दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, सुन्नियत के नाम पर, नातों के नाम पर अपने आप को तैयार किया है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनके दुपट्टे उड़ गए, उनके दुपट्टे तक उड़ गए वो नाते पढ़ने वाली औरतों के। एक तो वो थी जो गाने गाने वाली हैं, वो तो थी मुआशरे का इस हिस्सा, गंदगी का वो तो हिस्सा थी। लेकिन आज हमारे चले हमारा वास्ता बिल ताल्लुक नहीं होगा तो कहीं बिल वास्ता होगा उन लोगों के साथ जिनके घरों में औरतों की महफिलें होती हैं और बाकायदा वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं औरतें। खुदा का खौफ करो यार, ये दीन का हिस्सा नहीं है। लिहाजा हमारा उठना बैठना इंशाअल्लाह उन लोगों के साथ होगा कि जो बेहयाई को या बेहुदा बातों को प्रमोट नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात समझ में आई है, जिन अफराद की समझ में आई है वो जरा हाथ उठाकर इरादा करें। इंशाअल्लाह हम ऐसे बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठे उठेंगे। हाँ,
बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जो मुसलमानों की बेहुदा बातें बना बना कर सोशल मीडिया पर लगाएं और लाइक्स इकट्ठे करें, नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमें तो वो चाहिए कि जो नात पढ़े, दीने रसूल की बात करें, कुरान पढ़े, हदीसे पाक बयान करें और सोशल मीडिया पर लगाएं, लोग देखें और उससे इस्तिफादा हासिल करें। अल्लाह और उसके रसूल की बात को लेकर वो जन्नत के करीब जाएं, जहन्नम से दूर जाएं। किसके करीब जाएंगे वो? तो जन्नत के करीब वो जाएंगे जो नमाजी होंगे, जो नमाजियों से मोहब्बत करने वाले होंगे, जिनकी दोस्ती नमाजियों से होगी। तो इंशाल्लाह हमारी दोस्ती किनके साथ होगी? बोलो ना यार, नमाजियों के साथ होगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से। आज इंशाल्लाह हमारी जो जुम्मा की जमात है वो 1:15 पर होगी, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जहन्नमियों का चौथा जुर्म, जहन्नमियों का चौथा जुर्म, आज गौर कीजिएगा, ये 4 जुर्म जहन्नमियों के बयान किए, ये जहन्नमियों ने खुद बयान किए हैं। ये किन्होंने बयान किए? हाँ, जन्नतियों ने पूछा था, ए जहन्नमियों, जहन्नम में रहने वालों, तुम्हें किन आमाल ने जहन्नम में पहुंचाया? तो जहन्नमियों ने जो अपने 4 जुर्म बयान किए, उनमें से पहला जुर्म यह है कि वो नमाजी, दूसरा मस्कीनों को खाना, तीसरा कि वो बेहुदा बातें करने वालों के साथ बैठते उठते थे। 3 जुर्म। चौथा जुर्म, रोजे क़यामत जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम किस सबब से जहन्नम में पहुंचे, उसके जवाब में अहले जहन्नम अपना चौथा जुर्म यूं बयान करेंगे, वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन, और हम इंसाफ के दिन को जुटलाते रहे, और हम इंसाफ के दिन को जुटलाते रहे यहां तक कि हमें मौत आ गई। आज तू और मैं ये नहीं कह रहे वो देखी जाएगी, वो देखी जाएगी यार, तू ये क्या है, क्या देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी? आज तुझे मुझे नजला हो जाए ना, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, लाले पड़ जाते हैं, और देखी जाएगी जहन्नम का हल्का तरीन अजाब, हल्का तरीन अजाब। वो ये है कि उस जहन्नमी को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। क्या खोलना शुरू हो जाएगा जी? ये जहन्नम का जो हल्का तरीन अजाब होगा, ये वो अजाब है। क्या तेरा मेरा पांव आग पर आ सकता है? हम रख सकते हैं आग पर पांव? आग, जलती आग पर, और वो जहन्नम की आग की जूतियां उसको पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह खोलेगा जैसे हंडिया में पानी वगैरह उबाला जाता है। इससे मालूम हो रहा है कि कुफ्र अनाद और बदअमली की बड़ी वजह जो है वो क़यामत का इनकार या इसे भुला देना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम से मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान। और हम क़यामत पर यकीन भी रखते हैं। जो माअज़ल्लाह क़यामत का इनकार कर दे वो तो मुसलमान ही नहीं रहेगा, बल्कि काफिर हो जाएगा। बेशक हर मुसलमान क़यामत पर ईमान और यकीन रखता है, मगर क़यामत के मुतालिक अपने यकीन की कैफियत के मुतालिक थोड़ा गौर करने की जरूरत है। कुरान करीम ने मुसलमानों के औसाफ बयान करते हुए फरमाया, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। पहला पारा है ना सूरह बकरा, और आयत नंबर 4 है। और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक हम क़यामत पर ऐसा ही पुख्ता यकीन रखते हैं कि जैसा हम रब को एक मानते हैं। जिस तरह रब को एक मानना जरूरी है, उसी तरह, जी जी बिल्कुल उसी तरह क़यामत पर यकीन रखना भी जरूरी है।
जी बिल्कुल उसी तरह, थोड़ी सी भी इसमें ढील देंगे, नहीं नहीं नहीं, क़यामत के हवाले से ना भाई ना, फिसल जाओगे, जहन्नम के अमीर तरीन गड्ढे में गिर जाओगे। लिहाजा हमें क़यामत पर यकीन रखना है। मगर अफसोस यह है कि दुनिया की मोहब्बत ऐसे दिल में घर कर गई कि क़यामत का यकीन होने के बावजूद इस यकीन के नतीजे में मिलने वाली कैफियत में कमी आ गई। वरना देखिए, हमें यह यकीन है कि आग जलाती है, और इससे भी कहीं ज्यादा पक्का यकीन है कि क़यामत लाजमी आएगी। इसके बावजूद कोई भी कभी भूल कर भी आग में हाथ डालता नहीं है। जबकि गुनाह जो क़यामत के रोज सख्त नुकसान का सबब बन सकते हैं, ये जानबूझकर किए जाते हैं। मालूम है हमें क़यामत पर यकीन तो बेशक है, मगर दुनिया की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, हिर्स और लालच और गुनाहों की स्याही ने इस यकीन के नतीजे में पैदा होने वाली खौफे खुदा वाली कैफियत को मांद कर दिया है। इसका नुकसान यह हुआ कि हम गुनाहों पर दलेर हो गए, दिल से खौफे खुदा कम हो गया। बाज नादान तो ऐसे बेबाक भी हो गए कि इनका मजाज है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी बेबाक है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम में से कोई बेबाक बेलगाम अगर ये जुमला बोलता है तो आज तौबा कर ले कि इंशाल्लाह आज के बाद ये जुमला नहीं कहूंगा। देखी जाएगी ये जुमला ना कहो यार। रब को इतना कमजोर ना जानो, वो रब पकड़ने पर आए तो पूरे के पूरे मुल्क भी तबाह करने पर, उलट देने पर कादिर है। जी, रमजान का महीना था ना जब जल्जला आया था ये बालाकोट की तरफ, तो कैसे पलटे थे। फिर जल्जला आया तो तुर्की को देखो कैसे पलटा, कैसा आबाद शहर था उनका। लोगों को दूर दूर तक भी तसव्वुर नहीं था कि हमारे साथ अचानक ये हो जाएगा। मौत इस कदर करीब है, रब की पकड़ इस तरह करीब, इतनी करीब है। लेकिन अभी तो ये आप और मैं जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। ना हमारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, ना हम पर पत्थरों की बरसात हो रही है। जी, वो उम्मतें थी कि जब गुनाह करती थी चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, पत्थरों की बरसात होती थी, रिस्क रोक लिया जाता था, कहत सालियां आ जाती थी। लेकिन ये उम्मत महबूब पर कितना खास करम है यार। कितने गुनाह करने के बावजूद रब फिर भी मुसलसल रिज्क देता ही चला जा रहा है। ए मालिक, ए प्यारे और मोहतरम आशिकाने रसूल, हाँ, ये जुमला भी जो मैंने अभी बयान किया है कि देखा जाएगा, अल्लाह की पनाह, ये सख्त जहालत और बेबाकी वाला जुमला है। हकीकत में देखने का मकाम कब्र और आखिरत नहीं, देखने का मकाम तो दुनिया है। यहां देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। आज तूने और मैंने ये गौर करना है, कल के लिए क्या भेजा है, कल के लिए क्या भेजा है। नमाजें भेजी, सदका व खैरात भेजा, दुरूद पाक भेजा, आंखों की हया भेजी आगे, या बेहयाई गई आगे, या बेनमाजी गए आगे। क्या भेज रहे हैं हम आगे, झूठ या सच? जवाब आएगा कि सच के बगैर, झूठ के बगैर तो कारोबार नहीं। क्या करें जी, दुकान भी तो चलानी है। अब नमाज कोई एक आध रह भी जाती है तो फिर क्या करें, दुकानें भी तो चलानी है ना। और जिस मालिक ने रिज़्क दिया, ये उसी के अहकामात बयान किए जा रहे हैं। जिस मालिक ने तुझे ये ताकत दी है ना कमाने की, ये उसी के अहकामात बयान किए जा रहे हैं। जिस मालिक ने तुझे ताकत दी है ना बोलने की, ये उसी के अहकामात बयान किए जा रहे हैं। ये कुरानी हुक्म इस दुनिया के लिए है, इसी जिंदगी में देखना है कि हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, कब्र की कितनी तैयारी कर रहे हैं, नेकियां कितनी कर रहे हैं। खैर, ए प्यारे और मुहतरम आशिकान रसूल, अपना जायजा लेना है, अपने आमाल का मुहासबा करना है
इस दुनियावी जिंदगी में करना है, आखिरत में जाकर नहीं, अभी करना है। ये हम कर क्या रहे हैं? वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, मुसलमानों के दूसरे खलीफा। रात आती तो अपने पांव पर धुर्रा मारते, धुर्रा समझते हैं, छांटा, अपने पांव पर धुर्रा मारते और अपने आप को मुखातिब करते रात सोने से पहले, और मुखातिब करके अपने आप को कहते, हे उमर बता, हे फारूक बता, तूने आज सारा दिन कैसा गुजारा है? तुझे मुझे कोई फिक्र है रात सोते वक्त? आज कितनों का माल अपनी जेब में आ गया नाजायज, नहीं पता। कितनों को झूठ बोलकर धोखा देकर तू आज रात चारपाई पर सोने लगा है। कितनी नमाजें छोड़कर तू आज जो चारपाई पर सोने लगा है, नहीं पता। कितने बेहयाई वाले काम करके सो रहा है, तुझे पता है? इस पर कोई तुझे नदामत है, कोई शर्मिंदगी है? नहीं। और क्या ये तुझे मुझे नहीं पता? कितने ऐसे हैं जो रात सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं? कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जिनको मौत ऐसे ही आई है, रात सोए थे अच्छे भले, रात सुबह उठ ही नहीं पाए, मौत आ गई। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुतल्लिक आता है कि एक रोज आपने तसव्वुर बांधा कि आप जहन्नम में हैं और आग की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, थोहर यानी जहरीला कांटेदार दरख्त खा रहे हैं और दोज़खियों का पी रहे हैं। इस तसव्वुर के बाद आपने खुद से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए, जहन्नम का अजाब या इससे निजात? नफ्स बोला नजात चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में वापस चला जाऊं और ऐसे अमल करूं जिसकी वजह से मुझे दोज़ख से निजात मिल जाए। इसके बाद आपने ये तसव्वुर बांधा कि जैसे आप जन्नत में हैं, वहां के फल खा रहे हैं, जन्नती नहरों के मशरूब पी रहे हैं। ये तसव्वुर बांधने के बाद आपने खुद से पूछा, है नफ्स तुझे किस चीज की ख्वाहिश है, जन्नत की या दोज़ख की? नफ्स ने कहा मुझे जन्नत की ख्वाहिश है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में जाकर नेक आमाल करके आऊं ताकि जन्नत की खूब नेमतें पाऊं। इसके बाद आपने खुद से फरमाया, नफ्स फिलहाल तुझे मोहलत मिली हुई है, लिहाजा नेकियां कर ले और गुनाहों से बच जा। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत कमा ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। ए काश हमारी भी कब्र आखिरत और क़यामत के मुताल्लिक गौर व फिक्र करने की आदत बन जाए। काश रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ही सही कब्रिस्तान की हाजिरी नसीब हो जाए। हाँ, मैं तो हैरान होता हूं कि जिनके घर कब्रिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उनके घरों में भी यकीन जाने गाने बाजों की आवाजें आती हैं। कैसे आ जाती हैं यार? सामने कब्रें बिल्कुल, चले हमारी पिछली साइड पर होंगी कब्रें, कई तो घर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल रोजाना कब्रें शायद सुबह शाम जाते आते नजर आती होंगी, फिर भी नहीं बदलते, फिर भी नहीं देख रहे कि यार ये वाकई अच्छे भले थे यार, हमारे साथ ही चलते फिरते थे, हमारे साथ ही खाते पीते थे। ये पिछले दिनों की बात है ना, हमारी मस्जिद के नवाजी थे ना मंसूर भाई, बयान में नारा भी लगाते थे। आओ यार मैं उनकी याद को ताजा करता हूं, अल्लाह पाक यकीनन उस अच्छी अदा को अदा करने पर इंशाअल्लाह उनको जरूर अजर अता करेगा। अब मैं ये नारा लगाता हूं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। है मेरे प्यारे और मुहतरम आशिकान, चले गए ना वो मंसूर भाई, चले गए, लेकिन आज उनकी याद आई यार। हाँ, मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में आते थे, मस्जिद में लोगों को कभी कभार लाकर इतर लगाते थे, कभी मस्जिद की दीवारों पर खुशबू लगाते थे। अल्लाह उनकी कब्र को मुअत्तर फरमा दे यार, अल्लाह इनकी कब्र को खुशबूदार बना दे यार। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, गौर तो कीजिए यार, मेरा रिश्तेदार नहीं था वो, नहीं था ना, नहीं था ना, नहीं, लेकिन क्यों उनके लिए दुआएं निकल रही हैं? बोलो तो सही ना यार। वो मस्जिद से मोहब्बत करता था, मस्जिद में आता जाता था, मस्जिद वाले उसको छोड़ दे, उसके लिए दुआएं करते हैं यार। यकीन जाने मैंने उधर सरकार अलैहिस्सलाम के कदमैन में खड़े होकर उसके लिए दुआ की। जब मुझे पता चला
लेकिन है मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, एक हम है यार, हमारा अंदाज़े ज़िंदगी खुद नोट कर लीजिए। मैं फिर बता दूं, आज 1:15 पर जमात होगी इंशाल्लाह। तफसीर अजीज़ी में एक बार हमारे प्यारे आका मकी मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिका उम्मतों और उनकी लंबी लंबी उम्रों के मुताल्लिक गौर फरमाया और अपनी उम्मत की थोड़ी उम्रों को मुलाजा फरमाया, तो गम खारे उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल शफकत से भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचकर गमगीन हो गए कि मेरे उम्मती अगर सारी जिंदगी खूब खूब नेकियां करें फिर भी साबिका उम्मतों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली उम्मतों में किसी की उम्र 300 साल, किसी की 500 साल, किसी की 900 साल, किसी की 700 साल थी, और हमारी तेरी उम्र 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल। बड़ी लंबी उम्र तो कितनी, 100 साल बस। इधर महबूब रब्बे अकबर शाह खुशकोतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल रंजीदा हुआ, उधर अल्लाह पाक की रहमत को जोश आया, और अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आपको लैलतुल कद्र का तोहफा अता फरमाया। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से कहिए और ऊंची आवाज से कहिए, हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। किस चीज का तोहफा अता फरमाया? किस चीज का तोहफा अता फरमाया? लैलतुल कद्र का तोहफा अता फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, बेशक हमने इसमें कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया, और तुझे क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। कितने महीनों से बेहतर है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सुबह तलू होने तक सलामती ही सलामती है। तो कहां गुजारेंगे? घर में सोकर? नहीं, घर में सोकर, हाँ, घर में सोकर, मोबाइल पर लोगों से बाहर बातचीत करते करते, रात भर बाहर चौक में वो तरकीब बनाकर? नहीं। कैसे गुजारेंगे? बोलो तो सही ना यार। जिन्हें मस्जिद जो गुजारनी है ना कल दी रात, कितने गुजारनी है? आज जिसने मस्जिद में गुजारनी है वो जोर से कहे इंशाल्लाह हम मस्जिद में गुजारेंगे इंशाल्लाह। इससे बढ़कर कहूं आपको, जिसने मस्जिद के साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश में आपको कहूंगा कि दावत इस्लामी के जहां जहां एतकाफ हो रहे हैं ना, वहां वहां आप रात ये गुजारिए। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी मस्जिद में दावत इस्लामी का सुन्नत एतकाफ हो रहा है, तो आपको सबको मैं दावत दे रहा हूं, जितने आए हैं ऊपर नीचे मस्जिद में जितने भी हैं, सब ये इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम हम भी कल की रात जो है वो दावत इस्लामी वालों के साथ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। सारे आ जाएंगे? ये ना हो कल हम आप सब के लिए सहरी का इंतजाम करें और आप घर में सहरी करते हो। इधर करेंगे हमारे साथ सहरी? हमारे साथ सहरी करेंगे कल की सहरी का इंतजाम करें आपके लिए। परसों की इफ्तारी का भी करें, यानी कल जो सहरी करेंगे उसी की कल रात जो इफ्तारी होगी मगरिब में, इंशाल्लाह दोनों का एहतमाम करें आपके लिए। देखिए हम इनके लिए तो कर रहे हैं जो एतकाफ में है, तकरीबन 50-60 आशिकान रसूल हैं, ये तो इनके लिए तो रोजाना कर ही रहे हैं। आप सबके लिए करें? बोलो तो सही। करना आपने ही है सारा कुछ, मैं सिर्फ यही बातें करनी है, मैंने सिर्फ ये बातें करनी है। इंतजाम भी आपने करना है, खाना भी आपने पकवाना है, खाना भी खुद ही है। हम तो ये पैगाम रसा है, बस यही काम करते हैं। तो आप साथ देंगे मेरा ना? कल की तैयारी करें सारे मिलकर इंशाअल्लाह। अच्छा यार, ये जो दावत इस्लामी का एतकाफ है, कल की रात गुजारने का तरीका है, ये एक मर्द कलंदर के सबब मुझे नसीब हुआ, दावत इस्लामी वालों को नसीब हुआ। उस मर्द कलंदर का नाम है शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब। एंजनी ऊंची आवाज में कहो। उन्होंने ना सिर्फ इसको बदला, ना सिर्फ इसके कपड़ों को बदला, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत से, ये मैं अपने अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की निस्बत की बात करने लगा हूं, ना कि अपनी बात करने लगा हूं। अल्लाह पाक की रहमत से इस मर्द कलंदर की निस्बत की बरकत ये हुई कि ना कि सिर्फ एक को, दो को, 100 को, बल्कि इस मर्द कलंदर ने लाखों करोड़ों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। कल तक जो बेनमाजी थे, इस मर्द कलंदर की निस्बत की बरकत से
अल्लाह पाक की रहमत से इमामत के मुसल्ले पर ला खड़ा कर दिया। तो ए मेरे प्यारे और मोहतरम आशिकान रसूल, ये मर्द कलंदर की जो तारीख़ विलादत है मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी की, वो तारीख़ विलादत है 26 रमज़ानुल मुबारक। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा कर कहिए। इसमें इस मर्द कलंदर की तारीख़ विलादत क्या है? ये वो मर्द कलंदर है कि ना कि सिर्फ जिसने एक मस्जिद बनवाई, 2 बनवाई, 3 बनवाई, 4 बनवाई, बल्कि हजारों के लिहाज से इन्होंने मसाजिद बनवाई। खुशी नहीं हुई ना? खुशी नहीं हुई? आज पीर मिलते हैं, सबसे पहले उनका सबसे बड़ा काम क्या होता है? आस्ताना वड्डा सारा बने। क्या बनता है? आस्ताना। आस्ताने बनते हैं। आज मैं भी पीरों को जानता हूं, आप भी पीरों को जानते हैं। पीरों का सबसे बड़ा काम क्या होता है? बोलो तो सही। आस्ताने बनते हैं। लेकिन ये वो पीर है कि जिसने आस्ताना तो बनाया कराची में, लेकिन इसके साथ साथ लाखों मसाजिद भी बनवा दी, हजारों मसाजिद भी बनवा दी, और लाखों के हिसाब से आशिकाने रसूल को नमाजी भी बना दिया। लाखों इस्लामी बहनों को पर्दादार भी बना दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में इसने मदरसे भी बनवा दिए, हजारों की तादाद में हाफिज भी बना दिए और आलिम दीन भी बना दिए। ये वो मर्द कलंदर है। आज जो सबसे अहम मैं दावत दे रहा हूं आपको, आज इनका जश्न विलादत है। एंजनी जिन्हें जोशना मैं कह रहा हूं, उन्हें जोशना तुसी भी कहना है। क्यों? ये वो पीर नहीं है जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास कोठियां हैं, जिसके बैंक बैलेंस हैं। ये वो पीर है जिसके खाते में दुनियावी तौर पर इसके बैंक बैलेंस में 1 रुपया भी नहीं है। इसका जाती मकान नहीं है, इसकी जाती गाड़ी नहीं है जी। ये वो पीर है मौलाना इलियास कादरी साहब। ऐसे नहीं है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में डग्गा बज रहा है। खाली पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान आज जिस मर्द कलंदर पर निगाहें रखे हुए हैं, उसका नाम मौलाना इलियास कादरी साहब है जी। ये अल्लाह तो आप सबको मैं एक दावत देकर चलता हूं कि आज इस मर्द कलंदर का यौम विलादत है। हम सब मिलकर इनका जश्न मनाते हैं। जश्न भी शरीयत के दायरे में रहते हुए मनाते हैं। क्या करते हैं? तिलावत करते हैं, नात पढ़ते हैं, इनकी सीरत का बयान सुनते हैं, फिर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, फातिहा करते हैं, और अल्लाह पाक की रहमत से बाद में अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से वो रिज़्क़ हलाल खाते भी हैं और आशिकाने रसूल को खिलाते भी हैं। आप आएंगे इनके जश्न में, जश्न विलादत में? आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी मस्जिद में बाद तरावी इंशाअल्लाह तबारक व तआला यौम अमीर आले सुन्नत इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। कल इंशाअल्लाह 27वीं की रात तो है ही है, वो तो एक एहतमाम किया ही है, लेकिन आज इंशाअल्लाह बाद तरावी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के निगरान हाजी अब्दुल रशीद अत्तारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बाद तरावी हमारी इसी मस्जिद में सीरत अमीर आले सुन्नत के मौजू पर बयान भी फरमाएंगे। मैंने तो जो बातें की हैं वो तो इक्का दुक्का है, लेकिन इंशाअल्लाह बाकायदा गुफ्तगू सुननी है। आप सबको दावत दूंगा, दावत इस्लामी की और अमीर दावत इस्लामी की, अमीर अहले सुन्नत की। आप सबको दावत दे रहा हूं कि एक बार जरूर आ जाइएगा। तकरीबन 1 घंटे का बयान होगा तकरीबन। मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप दावत कबूल करेंगे? करेंगे आप दावत कबूल? हाँ, आज आप सबके लिए सहरी नहीं है, लेकिन आप सबके लिए खीर का इंतजाम है, मीठा खाएंगे इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह सहरी भी करेंगे। आप आएंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह पाक आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात सुन लीजिए, सदकाए फित्र, सदकाए फित्र ये तकरीबन जो पाकिस्तान में जो बन रहा है, ये तकरीबन 350 के करीब है। कितना है? 350, 340 के करीब है। तो ये हर आकिल बालिग, ये इसके लिए आकिल बालिग होना भी शर्त नहीं है, हर मुसलमान पर तकरीबन ये देना वाजिब है। तो क्या फिर देंगे इंशाअल्लाह सदका फितर? तो
क्यों ना ये भी इरादा कर लें कि हमने जहां इधर उधर देना है वो किसी दूसरे तीसरे के पास पहुंच जाएगा। तो मैं आप सबको दावत दूंगा कि आपने सदका फितर तो देना ही देना है। तो आपको मैं दावत दूंगा कि आप अपनी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दीजिए, जो मदारिस भी चला रही है, जामियात भी चला रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नेकी की दावत की धूमें मचा रही है। और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में दावत इस्लामी नेकी की दावत की धूमें मचा रही है, हर शोबे में नेकी की दावत की धूमें मचा रही है। तो जितने अफराद हैं घर के, उनके हिसाब से आप हो सके, हाँ ये भी है जो गंदुम के लिहाज से देना चाहे वो उसके लिए 340 है, जो अजवा खजूर के लिहाज से देना चाहे, जो शरीफ के लिहाज से देना चाहे, जो किशमिश के हवाले से देना चाहे, यानी उस लिहाज से देना चाहे वो भी दे सकता है। बढ़ चढ़कर रब की राह में दीजिए। आखिरी बात चूंकि सदका फितर की है तो मैं आखिरी हदीस पाक बयान करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर यह फरमाया कि वल्लाह, खुदा की कसम, रब की राह में माल देने से माल कम नहीं होता है। पूरा साल हम जोली लगाते हैं सलाम के बाद, जब हम सलाम फेरते हैं ना फिर जोली लगती है। आज हम लगाएंगे दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए झोली। आप साथ देंगे सारे? तकरीबन 3 से 4 मिनट है। बिलाल भाई हैं, दीगर जितने भी हमारे मस्जिद के नमाजी वगैरह हैं, ये झोली पकड़ लीजिए अभी हाथों हाथ। और जिन्होंने झोली पकड़नी है वो झोली पकड़े, जिन्होंने पैसे पकड़ने हैं वो अपने हाथ जेब में डालें और रब की राह में माल दीजिए। दीन के कामों के लिए हो सके तो बढ़ चढ़ कर दीजिएगा। बाहर जो सहन में है उनमें अहमद भाई बैठे हैं, आप झोली पकड़ लीजिए। ऊपर जो है आशिकान रसूल वो भी झोलियां पकड़ लीजिए, रुमाल या कोई इस तरह का कोई ले लीजिए। अभी उठ नहीं रहे बिलाल भाई जी, अहमद भाई, फैजान भाई किधर है, मुबशर भाई, ऊपर यूसुफ भाई, ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा, जाकर ऊपर देखिएगा। झूले हो सके तो बढ़ चढ़ कर दीजिएगा जी, दे दिए। सुभान अल्लाह। जिससे हो सके वो रब की राह में जरूर खर्च करे और हो सके बढ़ चढ़